गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। सो थोड़ा अच्छा टाइम लग गया इस वीडियो के आने में। तो जहाँ तक आपको पता है क्लास 10th के लिए मैंने सेकंड चैप्टर जो कि केमिस्ट्री का था, एसिड बेस एंड साल्ट, मैंने उसमें फर्स्ट टॉपिक आपको बताया था। उसके बाद सेकंड मैंने एसिड के बारे में आपको उस चैप्टर में मतलब उसका 2 पार्ट आ चुका था, ठीक है ना। थर्ड पार्ट जो कि आज मैं बताने वाला हूँ और उस टॉपिक का नाम है बेस, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके बारे में एक बात कर लेते हैं। पहले हमें पढ़ना है अबाउट बेस, ठीक है। इसी में हमें पढ़ना है एग्जाम्पल्स ऑफ बेस। उसके बाद हम इसी में पढ़ेंगे क्या बोल सकते हैं, कॉमन इन बेस, क्या चीज कॉमन है बेस में जो। फिर स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस, इसी में हमें पढ़ना है वीक बेस, ओके। और उसके बाद प्रॉपर्टी पढ़ना है हमें, प्रॉपर्टी ऑफ बेस। प्रॉपर्टी ऑफ बेस के बाद हमें पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है एंड लास्ट इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच स्केल, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच स्केल। तो आज के वीडियो में हम इतना जानेंगे कि एसिड एक्चुअली में होता क्या है, तो सॉरी बेस होता क्या है, ओके। फिर बेस क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है बेस का, कॉमन क्या होता है, जैसे आपने एसिड में पढ़ा था कॉमन, तो उस तरह के इसमें क्या कॉमन होता है, स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं, वीक बेस किसको बोलते हैं, प्रॉपर्टी क्या होता है बेस का, और पीएच स्केल क्या होता है, और इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच स्केल क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम इतना जानने वाले हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। एक बार इसको आप देख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेस होता क्या है, ओके। व्हाट इज बेस। तो बेस के बारे में बात करेंगे कि इसको हम 2-3 तरह से बोल सकते हैं। बेस किसको बोलते हैं, तो जो रेड लिटमस को किसमें, ब्लू में कन्वर्ट कर दें, ये बेस होगा, ठीक है ना। जो या फिर बोल सकते हैं बीटर टेस्ट होता है। देखिए आप लोग को सब पता है, इसलिए मैं थोड़ा इसको बहुत ही क्या उसको बोल सकते हैं, सिंपल सा बात है कि वैसा सब्सटेंस, ठीक है ना, जिसका टेस्ट कैसा हो, बीटर टेस्ट हो, वो क्या होता है, बेस होता है। या द सब्सटेंस जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दो, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है ना। या फिर एक और बोल सकते हैं द सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द एसिड। जो ये तीनों आपको बहुत ही ध्यान से रखना है। द सब्सटेंस विच टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, या द सब्सटेंस विच हैज बिटर टेस्ट, या द सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द एसिड। इन सब को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। बेस का एग्जाम्पल, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अगर एग्जाम्पल के बारे में बात की जाए तो बहुत सा एग्जाम्पल होता है, जितने भी ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, NaOH बेस है, MgOH बेस है, KOH बेस है, ठीक है ना। फिर CO3, ठीक है, ये सब क्या है, CO3 नहीं बल्कि ऑक्साइड जो होते हैं, जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं, ठीक है ना। CaO, ये सब एग्जाम्पल है बेस का। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है
और इसको सिर्फ इतना समझना है कि बेस कहते किसको है। तो बेस सब्सटेंस होता है जो रेड को ब्लू करता है, या बीटर टेस्ट होता है जिसमें, या विच न्यूट्रलाइज एसिड, ये तीनों। अब इसके बाद बेस का एग्जाम्पल क्या होगा, तो बेस के एग्जाम्पल में आपको मैंने बताया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर CaO, मतलब जितने भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं क्या होते हैं, बेस का काम करते हैं। तो आई थिंक आप ये एग्जाम्पल और व्हाट इज बेस आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमें जानना है कि अल्कली क्या होता है। अल्कली, तो अल्कली को एक छोटे से भाषा में बोलेंगे, एक छोटे से लैंग्वेज में बोलेंगे, वाटर soluble base is called base। वो बेस जो वाटर soluble होता है, ठीक है ना। हर वो बेस, आप 10th क्लास जो ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इसमें अधिकतर आप बेस के बारे में पढ़ेंगे, वो सारे अल्कली ही होते हैं क्योंकि वो वाटर soluble है। जितने भी वाटर soluble होते हैं वो क्या होते हैं, बेस ही होते हैं, और वो बेस को अल्कली बोला जाता है। तो अल्कली क्या है, वाटर सॉल्युबल बेस, वैसा बेस जो पानी में घुल जाए, उसको क्या बोलेंगे, अल्कली ही हम बोलेंगे। तो आप एक बार एग्जांपल्स देख लीजिए, और वाटर सॉल्युबल अल्कली सारा ये हो जाएगा। अगर हम NaH के बारे में बोलेंगे, ये भी अल्कली है अगर ये वाटर सॉल्युबल है। KOH, ये भी अल्कली है अगर ये पानी में घुल रहा है। तो इस जो क्लास 10th के टॉपिक में हमें सारा का सारा अल्कली के बारे में ही पढ़ना है। ओके, अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि क्या कॉमन है सारे बेस में, लेकिन उसके पहले इसको 1 मिनट के लिए देख लीजिए आप। तो देखिए, अब हमें जो पढ़ना है वो टॉपिक है कि ऑल द बेसिस हैव कॉमन इन ऑल द बेसिस। सभी बेसिस में क्या कॉमन होता है। तो देखिए, सिंपल सा बोल सकते हैं कि व्हेन बेसिस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर इट प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड आयन, जिसको बोला जाता है OH-। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा ना कि यही कॉमन होता है जितने भी बेस है। अब जिस भी बेस को लीजिए, मैंने OH लिखा ना, यहाँ पर लिख देता हूँ OH-, इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। मेन बेस आर डिसॉल्व इन वाटर। जब वाटर में इसको डिसॉल्व किया जाता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं NaOH। ठीक है, NaOH को हम लिए और जब इसमें वाटर को डाल दिए तो ये Na+ और OH-, तो ये जो टूटा, ये सारे बेसेस में टूटता है, ये कॉमन होता है, हर बेस में ये कॉमन होता है। और एग्जांपल लेते हैं KOH, तो जब इसको भी वाटर में हम डालेंगे तो K+ अलग और OH अलग, ये जो है यही है, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। OH हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ठीक है, किसी को भी आप जो भी एग्जांपल लो, ठीक है ना, अगर आप MgOH2 लेंगे, ये भी Mg2+ प्लस O-, ये भी हाइड्रोक्साइड है। जैसे कि एसिड में आपने पढ़ा था कि हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना, एसिड में आपने पढ़ा होगा H+ को रिलीज करता है, तो बेस OH को, तो यही कॉमन होता है। कॉमन मतलब सब में कौन सा प्रॉपर्टी जो सेम है, तो बेस में ये प्रॉपर्टी सेम होता है। ओके, तो जितने भी बेस को, अगर ये प्रॉपर्टी है बेस का कि जैसे ही उसको पानी में डिसॉल्व करोगे वाटर में, तो आपको क्या मिलेगा, OH मतलब हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी बेसिस पर अगर ये आपको समझ में आया, 1 मिनट में देख लीजिए इसको।
तो देखिए इसी बेस पर, जो बेस आपने पढ़ा, इसी बेस पर आप बेसिस को दो भागों में बांट सकते हैं। एक को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और एक को बोलेंगे वीक बेस। ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब कि बोला जाएगा कि जब हम पानी में इसको मिलाएंगे, तो वाटर में जब इसको मिलाएंगे तो ये एकदम मतलब कंप्लीटली OH को रिलीज करें। ठीक है ना। इट मीन्स कि ए बेस विच कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ OH, बहुत ज्यादा अमाउंट में OH को रिलीज कर दे तो वो कहलाएगा हाइड्रो स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे NaOH, आप इसको पानी में मिलाए हो ना तो OH बहुत ज्यादा रिलीज करेगा, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग हो गया। KOH, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाता है। तो जब कंप्लीटली आयनाइज हो जाए और बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड दे, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। और जो पार्शियली करेगा, ठीक है ना, आपको ये समझ में आ गया। अब अगर जो ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, अगर हम वीक बेस के बारे में बात करें, वीक बेस तो सिंपल है कि जब हम वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे और ये पार्शियली आयोनाइज हो, पार्शियली आयोनाइज का मतलब OH जो हो वो बहुत ही लेस अमाउंट में ये प्रोड्यूस करे। ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? वीक बेस। आप NH4OH को कीजिए तो आपको जो ये OH रिलीज करेगा ना, ये लेस अमाउंट में करेगा। आप CaOH2 कर लीजिए। ये सब एग्जाम्पल है वीक का। ठीक है ना। तो ये सब पार्शियली आयोनाइज होता है, मतलब पार्शियली मतलब पूरा नहीं। स्ट्रॉन्ग में वो कंप्लीटली था, लेकिन यहाँ पर पार्शियली, तो इसको बोलेंगे वीक बेस। ओके। तो ये छोटा छोटा टॉपिक था जो आपको समझ में आ जाना चाहिए और आ भी गया होगा। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, तो प्रॉपर्टी क्या होता है बेस का। ठीक है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, प्रॉपर्टी ऑफ बेस। बेस का प्रॉपर्टी क्या होता है? तो देखिए अगर आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो पहला क्या होगा? बीटर इन टेस्ट। ठीक है, पहला क्या होगा? बीटर इन टेस्ट। दूसरा क्या बोल सकते हैं? चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू। ब्लू को रेड में चेंज करेगा। ये दो प्रॉपर्टी हो गया। फिर है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ओके। फिर है रिएक्ट। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रिएक्ट विथ सम मेटल, कुछ मेटल के साथ, एंड प्रोड्यूस या रिलीज हाइड्रोजन। देखिए बेस में क्या होता है कि ये रिलीज करता है, जिसे आप लिखिए NaOH। और जब इसको कोई मेटल के साथ करते हैं, जैसे कौन सा मेटल अब ले लें, ये Zn ही ले लेते हैं। तो जब इसको जब इसको रिएक्शन करवाते हैं तो ये बन जाता है Zn। तो ये हो जाएगा Na2Zn, Na2ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस अलग होगा। ये सब मेटल के साथ होता है, कि मैंने यहाँ सम लिखा, कुछ ही मेटल के साथ, सबके साथ ये नहीं करता है। ठीक है ना, कुछ मेटल के साथ करता है और उन्हीं मेटल के साथ, जैसे ये आप बोलिए ये क्या है, तो इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या है ये? यहाँ पर सोडियम है तो लिखेंगे सोडियम जिंकेट। ठीक है ना। तो ये एक हो गया कि पहला बीटा टेस्ट होता है, प्रॉपर्टी गुण। दूसरा है चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। फिर है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसके बाद है रिएक्ट विथ सम मेटल, कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है। तो एक और इसी में लिख सकते हैं सॉपी इन टच। सॉपी, सॉपी का मतलब साबुन जैसा, तो मुलायम सॉपी टाइप का ही होता है।
ठीक है। तो ये पहले 5 आप इसको राइट डाउन कीजिए, उसके बाद और भी कुछ है वो अब मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये तो आपने लिख लिया। बेस थोड़ा इजी टॉपिक माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए जब मैंने लिखा 5 और एक और है कि जब बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो ये साल्ट बनाता है और प्लस हाइड्रोजन। ये आपने एसिड में भी पढ़ा था, जब आप एसिड का प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो वो बेस के साथ रिएक्ट करता था और साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाता था, और जब बेस पढ़ रहे हैं तो एसिड के साथ है सेम दोनों। इसी को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेस को न्यूट्रलाइज करना है तो एसिड मिला दीजिए, न्यूट्रलाइज होकर साल्ट बना देगा, और अगर एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो बेस मिला दीजिए, एक ही है दोनों, ठीक है ना। तो ये आपका पढ़ा हुआ है। एंड द लास्ट, कुछ नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है, और नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करके बेस क्या बनाता है, तो साल्ट ही बनाता है प्लस हाइड्रोजन। लेकिन कुछ इसमें एक बहुत बड़ा एग्जांपल आता है, ये बेस हो गया और इसके साथ आप एक नॉन मेटल को रिएक्ट करवा दीजिए CO2, ठीक है ना। ये क्या बनाएगा, नॉन मेटल, मतलब आई थिंक नॉन मेटल ऑक्साइड यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, ये बेस हो गया। चलिए नॉन मेटल की जगह पर लिखते हैं CO2 और यहाँ पर बेस CaOH, ठीक है। तो जब नॉन मेटल के साथ ये करता है तो क्या बनाता है, साल्ट। अब साल्ट में क्या बनाएगा, CaCO3 प्लस H2 बाहर निकाल देगा। तो ये था कि बेस का क्या होता है प्रॉपर्टी। मैं फिर से बताता हूँ, बेस का प्रॉपर्टी सॉपी इन टच में सॉपी था, बीटर टेस्ट का था, रेड को ब्लू में बनाया, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी किया, मेटल के कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करके वो साल्ट बनाता है। फिर ये बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो आपने पढ़ा हुआ है पहले ही, साल्ट और लास्ट में नॉन मेटल के साथ। तो इसके बाद आपको पढ़ना होगा यूजेज ऑफ बेस, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए। देखिए, तो ये तो हो गया आपने। अब जो बेस का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है यूजेज, क्योंकि आपको इसका यूजेज आपको याद रखना पड़ेगा। यूजेज ऑफ बेस आप अपने बुक में पढ़ सकते हैं, बेस का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो जैसे आपको बोला जाए कि बेस के रूप में एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका यूज कहाँ होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है यूज टू मैन्युफैक्चर शॉप पेपर, ठीक है, पेपर, या फिर बोल सकते हैं फाइबर बनाने में यूज होता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप, अगर ले लेते हैं MgOH2, ठीक है ना, ये भी एक बेस है। तो इसका यूज होता है एंटा एसिड बनाने में। एंटा एसिड मतलब अगर आप एसिड के अपोजिट उसको खत्म करना चाहते हैं तो एंटा एसिड का यूज कीजिए, ठीक है। उसके बाद CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर आप जानते हैं, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा बनाने में यूज होता है। तो बहुत सा यूज है जो कि आप जानते हैं। तो इतना कुछ मैंने लिख दिया, बाकी आप भी और भी ला सकते हैं कि बेस का और यूज कहाँ कहाँ होता है जो, ठीक है। पहले इसको आप देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे उसको आप राइट डाउन कर लीजिए, और मैं जो बताता हूँ उतना ही क्लास 10th के सिलेबस में जानना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बेस के बारे में जितना हमें जानना था मैंने टोटल आपको बताया। व्हाट इज बेस, बेस क्या होता है, फिर बेस का एग्जाम्पल, अल्कली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, किस बेसिस पर होता है, वीक बेस क्या होता है, किस बेसिस पर होता है, बेस का प्रॉपर्टी क्या होता है, एंड लास्ट यूजेज।
अब हमें आगे जानना है पीएच स्केल के बारे में, ठीक है। लेकिन पीएच स्केल का जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्लास हो जाएगा। तो आप इसको यूजेज ऑफ बेस मतलब जो भी मैंने बताया सबको आप एक नोट डाउन करके और एक मतलब उसको समझ लीजिए, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो और आप अच्छा से एग्जाम दे पाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।